हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों, आज हम लोग गद्य खंड के सभी चैप्टर के नाम और उनके लेखक का नाम ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी चैप्टर के लेखक का नाम ट्रिक से याद कर लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है बातचीत, उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि बातचीत हमें किसके जैसा करना चाहिए। तो बातचीत हमें बाल कृष्ण की जैसा करना चाहिए। जैसे जब कृष्ण भगवान बचपन में बात करते थे तो गोपियों का मन मोह लेते थे, उसी तरह से बातचीत करना है ताकि सब लोग मोहित हो जाए, हमारे बातों से सब लोग मोहित हो जाए। तो बातचीत के लेखक हुए हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत कृष्ण की तरह करना चाहिए, बाल कृष्ण की तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, सेकेंड हमारा चैप्टर है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोई एक लड़का है जो कह रहा है किसी लड़की के बारे में चंदवा शर्मा गेलो। चंदा कोई लड़की है, उसके बारे में कह रहा है कि चंदवा शर्मा गेलो। उसने कहा था, वो क्या कह रहा है कि चंदवा शर्मा गेलो। चंदवा से हो गया चंद्रधर, शर्मा तो है ही शर्मा, गेलो तो गुलेरी। उसने कहा था चंदवा शर्मा गेलो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। थर्ड जो हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश को हम लोग जेपी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जेपी जयप्रकाश हो गया, और नारायण तो नारायण है ही। तो संपूर्ण क्रांति, अगर आप अपने जीवन में पूरी तरह से क्रांति चाहते हैं, पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, जेपी जपना पड़ेगा, क्या, नारायण नारायण, जेपी नारायण। आप पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं, संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, तो आपको जपना पड़ेगा नारायण नारायण, जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण। फोर्थ चैप्टर हमारा है अर्धनारीश्वर। ये तो ऐसे ही मेल पर है, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी, ठीक है, अर्धनारी रामधारी। एक और ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अर्धनारीश्वर में ईश्वर आ रहा है, तो ईश्वर सबसे अच्छे ईश्वर कौन है, तो राम, राम जी सबसे बढ़िया ईश्वर तो राम। अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, या फिर अर्धनारी रामधारी, ठीक है। फाइव जो चैप्टर हमारा है रोज, उसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो कि रोज आजकल के जो बच्चे हैं टेंशन लेते हैं काफ़ी ज़्यादा और डिप्रेशन में रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको आनंद में रहना है, और रोज़ आनंद रहना है। रोज़ यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन आनंद में रहना है। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं आनंद होने का, सच में आनंद होना है, सच में आनंद रहना है, सच्चिदानंद, और हृदय से आनंद रहना है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज आनंद रहना है और सच में आनंद रहना है, हृदय से आनंद रहना है, ठीक है। तो रोज आनंद रहना है, सच में आनंद रहना है, हृदय से आनंद रहना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो रोज चैप्टर के लेखक हो गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 6 नंबर चैप्टर हमारा है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में आपको पता होगा कि भगत सिंह काफ़ी कम उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गए थे। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि भगत सिंह और लेख और पत्र लिखना चाहते थे, लेकिन इनको फांसी हो गया था, इसलिए एक ही लेख और एक पत्र लिख पाए थे। कौन एक ही लेख और पत्र लिख पाया था, तो भगत सिंह, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, एक लेख और एक पत्र कौन लिख पाए थे, भगत सिंह। ये चाहते थे और लिखना, लेकिन काफ़ी कम उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था, इसलिए एक ही लेख और पत्र लिख पाए थे। 7 नंबर चैप्टर हमारा है ओ सदा निरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक दोस्त बोलता है कि जानता है जगदीश जो है ना, वो उससे हम 2 का टेबल पूछें और वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं बता पाया। दूसरा दोस्त है, जो दूसरा दोस्त है वो कहता है कि वो सदा माथुरे रहेगा। वो सदा, सदा मतलब हमेशा, वो सदा माथुरे रहेगा। माथुर का मतलब बेवकूफ़ होता है बोलचाल की भाषा में। तो वो सदा माथुरे रहेगा, क्या कहा जा रहा है कि वो सदा माथुरे रहेगा, वो सदा माथुरे रहेगा। दोस्त कह रहा है किसके बारे में, जगदीश के बारे में, कि वो सदा माथुरे रहेगा। 2 का टेबल नहीं सुना पाया, तो दोस्त कह रहा है कि वो सदा माथुरे रहेगा। कौन, जगदीश। तो वो सदा निरा का हो गया जगदीश चंद्र माथुर। 8 नंबर हमारा चैप्टर है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं और दोनों सिपाही में हैं, ठीक है। और सिपाही में है तो सिपाही की माँ क्या कहेगी कि मोरा बेटा सिपाही। भोजपुरी में बोलेगी तो क्या कहेगी, मोरा बेटा सिपाही, या फिर मोरा सिपाही बेटा कह सकती है, जैसे भी आप लोग याद करें। सिपाही की माँ है तो क्या कहेगी भाई कि मोरा सिपाही बेटा, ठीक है। तो मोरा, मोस हो गया मोहन और रास हो गया राकेश, मोहन राकेश। सिपाही की माँ क्या कहेगी भाई
तो मोरा सिपाही बेटा, मोरा तो मोहन राकेश, ठीक है, सिपाही के माँ के लेखक हो गए मोहन राकेश। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 9, प्रगीत और समाज, लेखक है नामवर सिंह, ठीक है। तो प्रगीत और समाज, अगर आप अच्छा गीत गाते हो तो समाज में क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। समाज में क्या होता है, नाम होता है कि अरे फलाना बढ़िया गाता है, गायक बनेगा। अगर अच्छा आप गीत गाते हो तो समाज में नाम होता है, ठीक है। तो प्रगीत और समाज के लेखक हो गए नामवर सिंह। 10th नंबर चैप्टर हमारा है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ओम प्रकाश को आप ओपी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ओपी ओम प्रकाश हो गया। अब वाल्मीकि का आप हाफ ले लो, बालम, बालम, ठीक है। एक भोजपुरी में गाना है बलमुआ के बालम, वो तो जूठा खाना खा लेते हैं पत्नी का बनाया हुआ, लेकिन ये ओपी बालम है। जाहिर सी बात है ओपी बालम है तो जूठा खाना थोड़ी खाएंगे भाई, जूठन थोड़ी खाएंगे। तो जूठन कौन नहीं खाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि ओपी बालम, ओपी बालम है तो भाई थोड़ी ना जूठा खाना खाएंगे, ओपी बालम जूठन नहीं खाएंगे। तो जूठन के लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओपी बालम। जूठन कौन नहीं खाएगा, ओपी बालम। ओपी बालम का हो गया फुल नेम, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। 11th जो हमारा चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। तो ये दो दोस्त है, एक खैनीबाज है, एक बिल्कुल एकदम नशा से दूर रहता है, बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। तो खैनीबाज जो बिना नशा करने वाला है उससे दे देता है खैनी उसके हाथ पे और कहता है कि मल। तो वो कभी सब किया नहीं है, नशा किया नहीं, तो भयभीत होता है, डर रहा होता है, हाथ पे ले तो लेता है लेकिन बनाता नहीं है, मलता नहीं है, डर रहा होता है। तो क्या कहता है कि तू काहे यार डर रहा है, खाना हमको है, तो तू क्यों डर रहा है, तू हंसते हुए मल, हंसते हुए मल, तू मत डर, खैनी को तू मल। कैसे मल, तो हंसते हुए मल, हंसते हुए मल। तू काहे डर रहा है, खाना हमको है तो तू काहे डर रहा है, तू तो हंसते हुए मल, हंसते हुए मल, मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन के हो गए लेखक मलयज। नेक्स्ट चैप्टर है 12 नंबर तिरिच, जिसके राइटर हैं उदय प्रकाश। तो मैं तो इसको ऐसा याद किया था, मेरे गांव में एक है उदय भैया, ठीक है, मेरे भैया लगते हैं, उदय नाम है। वो सीधा कभी बात ही नहीं करते, हमेशा तिरछे बात करेंगे। तिरछे मतलब कोई भी बात हो रहा है कहाँ पे टॉपिक कहाँ ले जाते हैं, तिरछे बतिया लगते हैं। तो ये उदय प्रकाश है। आप लोग अपने गांव से अगर कोई है तो रिलेटेड कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद किया था कि तिरछे कौन बात करता है भाई, तो उदय भैया, उदय प्रकाश है। सीधा कभी बात ही नहीं करते हैं, तिरछे बात करते हैं। तिरछ के राइटर हो गए उदय प्रकाश। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है शिक्षा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जे कृष्णमूर्ति इसके राइटर हैं। तो शिक्षा हमें किन से लेनी चाहिए, कृष्णमूर्ति से, कृष्ण भगवान से लेनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा कृष्ण भगवान से लेनी चाहिए क्योंकि वो तो ज्ञान के दाता हैं, ज्ञानी हैं, तो उनसे ही ना शिक्षा लेंगे हम लोग। शिक्षा कृष्णमूर्ति से लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा।